हम बात करें बौद्ध धर्म की कि किस तरह एक सिद्धार्थ नाम के लड़के ने मात्र कुछ दिन की कठोर तपस्या के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति की, निर्वाण उन लोगों को प्राप्त हुआ, मोक्ष का मार्ग उन्हें मिला और फिर उन्होंने इस तरह एक नए धर्म की भाई नींव रखी, जिस धर्म का नाम बेटा बौद्ध धर्म था। क्या था? बौद्ध धर्म था। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, ठीक है। आओ सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म, ठीक है। हम बात करें भाई बौद्ध धर्म की तो सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की कि बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन था। हम बात करें बौद्ध धर्म के प्रवर्तक की तो बौद्ध धर्म का प्रवर्तक तो महावीर स्वामी था। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक गौतम बुद्ध था, समझिए, ठीक है। लेकिन गौतम बुद्ध दरअसल कैसे गौतम बुद्ध बना था, वो एक बहुत बड़ी कहानी, पहले उस कहानी पर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 563 बीसी की बात। हम बात करें 563 बीसी के अंतर्गत आज के नेपाल के अंतर्गत एक जगह हुआ करती थी, जिस जगह का नाम था कपिलवस्तु। और कहा जाता है कि इस कपिलवस्तु का एक राजा था और कपिलवस्तु के इस राजा का जो नाम था वो राजा का नाम था शुद्धोधन। कहा जाता है कि इस राजा के एक रानी थी और उस रानी का नाम था माया या महामाया देवी। माया और महामाया देवी के गर्भ से 563 बीसी के अंतर्गत नेपाल के कपिलवस्तु के निकट आम्रकुंज नामक गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। और कहा जाता है कि जब लड़के का जन्म हुआ तो जब उस लड़के का नामकरण समारोह हुआ तो उस नामकरण समारोह में उस लड़के का नाम रखा गया सिद्धार्थ। क्या रखा गया? सिद्धार्थ। कहा जाता है कि जब उस लड़के का जब नामकरण समारोह हुआ तो उस नामकरण समारोह में उस समय के सबसे बड़े विद्वानों, सबसे बड़े पुरोहितों, सबसे बड़े पंडितों को बुलाया गया और इसमें ऋषि कालवन और ऋषि आतिश ने प्रमुखता के साथ हिस्सा लिया। और कहा जाता है कि जब कहा जाता है कि जब इस नए पुत्र जो अभी हाल ही में जन्मा था, जब इसका हाथ देखा या इसके हाथ की रेखाएं देखी तो हाथ की रेखाओं के बाद उन्होंने इस बात का भरोसा शुद्धोधन को दिलाया कि आपके जो पुत्र हुआ है इस पुत्र का या तो ये पुत्र एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा या अगर ये पुत्र सन्यासी नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। क्या बनेगा? सम्राट बनेगा। कहा जाता है कि जब नामकरण समारोह में इस तरीके की घोषणा हुई तो इस घोषणा के अगले एक दिन के बाद ही उसकी माता, जिसका नाम माया या महामाया देवी था, इसका वहां पर क्या हो गया? देहांत हुआ। और कहा जाता है कि जब इनकी मूलतः माता का जब देहांत हुआ तो इनके पालन पोषण की जिम्मेवारी एक महिला के ऊपर आई, जिस महिला का नाम प्रजापति गौतमी था। और कहा जाता है कि ये जो प्रजापति गौतमी थी, कहा जाता है कि ये जो प्रजापति गौतमी थी, ये प्रजापति गौतमी रिश्ते में सिद्धार्थ की मौसी थी। कौन थी बेटा? मौसी थी, ठीक है। कहा जाता है कि जब इनकी माता का देहांत हुआ तो माता के देहांत के बाद इनके पालन पोषण की जो जिम्मेवारी थी वो इनकी मौसी के ऊपर आई। और कहा जाता है कि इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी हुआ करता था। कहा जाता है कि जब इन दो बातों को शुद्धोधन ने सुना कि यार उनका जो पुत्र है वो पुत्र या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, तो कहा जाता है कि यहाँ शुद्धोधन ने एक फैसला लिया कि यार मेरी ये अकेली संतान है और अगर मेरी ये अकेली संतान किसी तरीके से सन्यासी बन गई तो मेरा जो इतना बड़ा राजपाट है, मेरा जो इतना बड़ा साम्राज्य है, इस साम्राज्य का कौन अधिकारी होगा, इस साम्राज्य को कौन संभालेगा। और कहा जाता है कि इस दुविधा को देख उन्होंने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा नामक एक महिला से या बिंबा या गोपा या भद्रकश्चाना नामक एक महिला से सिद्धार्थ का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। और इस तरह जब सिद्धार्थ का विवाह हुआ तो विवाह के अगले वर्ष बाद ही, कहा जाता है कि विवाह के अगले वर्ष बाद ही बिंबा, गोपा या भद्रकश्चाना या यशोधरा और सिद्धार्थ से एक पुत्र का जन्म हुआ और इस पुत्र का नाम राहुल रखा गया। क्या रखा गया? राहुल रखा गया। कहा जाता है कि यहां पर
सिद्धार्थ को उन तमाम सारी सुख सुविधाएं और भौतिक विलासिता की वस्तुओं में प्रेरित किया गया कि जिन वस्तुओं के अंतर्गत घुसकर सिद्धार्थ का मन गृहस्थ जीवन पर ज्यादा टिका रहे। और कहा जाता है कि इसके लिए शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए 3 अलग अलग महलों का निर्माण करवाया, ताकि तीनों ऋतुओं के अंतर्गत सिद्धार्थ इन तीनों अलग अलग महलों में अपना जीवन जी सके। और इन तीनों महलों के अंतर्गत ही सिद्धार्थ के लिए वो तमाम सारी भोग विलासिता की वस्तुओं को उन तमाम सारी भोग विलासिता की वस्तुओं को रखा गया, ताकि इन भोग विलासिता की वस्तुओं में पड़कर सिद्धार्थ कुछ भी बने लेकिन सन्यासी तो नहीं बन सके। और कहा जाता है ना कि ईश्वर को जो मंजूर है, प्रकृति को जो मंजूर है, दरअसल वही होता है। कहा जाता है कि एक दिन क्या हुआ कि सिद्धार्थ जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हुई, तो वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद सिद्धार्थ अपना महल त्याग रहे थे। और जब सिद्धार्थ अपना महल त्याग रहे थे तो वो वर्षा ऋतु वाले महल से शीतकाल वाले महल की तरफ जा रहे थे। और जब वो वहां से महल को शिफ्ट कर रहे थे तो उन्हें एक विशाल रथ के माध्यम से दूसरे महल में ले जाया जा रहा था। कहा जाता है कि जब वो रथ के माध्यम से महल की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति मिला। और कहा जाता है कि यह जो वृद्ध व्यक्ति था, यह वृद्ध व्यक्ति एक लकड़ी के सहारे से अपनी पीठ को झुकाए हुए चल रहा था। कहा जाता है कि जब इस दृश्य को पहली बार सिद्धार्थ ने देखा तो सिद्धार्थ ने तुरंत अपने सेनापति से प्रश्न किया कि सेनापति ये क्या है। तो सेनापति ने कहा कि दरअसल यह युवराज एक वृद्ध व्यक्ति है और इस वृद्ध व्यक्ति की अब यह अवस्था है और इस अवस्था के तहत इस व्यक्ति को इस तरीके से चलना पड़ेगा। कहा जाता है कि जब इस तरीके की बातें सिद्धार्थ ने सुनी तो सिद्धार्थ ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मेरी भी यह अवस्था होगी। तो यहां पर युवराज ने कहा कि इस जीवन का यह अंतिम सत्य है कि जो व्यक्ति इस मृत्यु लोक पर आया है उस व्यक्ति को युवा अवस्था और युवा अवस्था के बाद तो जरा अवस्था यानी वृद्धा अवस्था भी देखनी पड़ेगी। कहा जाता है कि जैसे ही इतना उन्होंने सुना तो घोड़ा आगे बढ़ा यानी रथ आगे बढ़ा। और जब रथ आगे बढ़ा तो उसी क्रम में उन्हें वहां पर एक कोढ़ नामक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति मिला। और जब कोढ़ नामक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को सिद्धार्थ ने देखा तो वही सिद्धार्थ के जवाब, और जब सिद्धार्थ के वही जवाब थे तो युवराज ने भी उन्हें तो सिद्धार्थ के जब यही जवाब थे तो सेनापति ने भी उन्हें वही आंसर दिए जो आंसर दरअसल सिद्धार्थ नहीं सुन रहा था। इसके बाद जैसे ही सिद्धार्थ थोड़ा आगे बढ़ा तो कहा जाता है कि सिद्धार्थ को एक मृत्यु संज्ञा मिली, यानी एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद उसके परिवारजन उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। और उसके जो परिचित थे वो परिचित लगातार उसके पीछे विलाप कर रहे थे, रोते हुए नजर आ रहे थे। जब इस दृश्य को यार सिद्धार्थ ने देखा तो सिद्धार्थ के मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यार सेनापति ये क्या मामला है। तो सेनापति ने कहा कि युवराज यही तो अंतिम सत्य है, यानी ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति की अब मृत्यु हो गई है, यानी इस व्यक्ति ने मृत्यु लोक को छोड़ दिया है। लेकिन इसके इस दुनिया से जाने के लिए या इस व्यक्ति के इस दुनिया से अलविदा कहने के बाद उसके जो चिर परिचित लोग हैं, उनके जो परिचित लोग हैं वो इस बात का दुख मना रहे हैं, इस बात का शोक प्रकट कर रहे हैं कि ये हमारे बीच से कैसे चला गया। और कहा जाता है कि यहीं पर सिद्धार्थ ने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या युवराज मेरी भी यह स्थिति हो सकती है क्या। और कहा जाता है कि यहां पर सेनापति ने जवाब दिया कि बिल्कुल, जो व्यक्ति इस मृत्यु लोक पर आया है उस व्यक्ति को एक नियत समय के बाद इस मृत्यु लोक को छोड़ना पड़ेगा। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो तीसरा दृश्य था ना, जो दरअसल एक मृत व्यक्ति का था, इस मृत व्यक्ति के दृश्य ने कहीं ना कहीं जो सिद्धार्थ था, इस सिद्धार्थ के दिमाग को बेटा विचलित करने का क्या किया, काम किया। कहा जाता है कि जैसे सिद्धार्थ इसके आगे और बढ़ा, लगभग 200 मीटर जब आगे गया तो कहा जाता है कि एक वृक्ष के नीचे एक पीले यानी कासाय वस्त्र धारण करे हुए एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और जो अपने मस्त मौला जिंदगी में भजन तपस्या कर रहा था। कहा जाता है कि जब इस व्यक्ति को देखा तो क्योंकि पहली बार ये सारे दृश्य देख रहा था सिद्धार्थ, जब सिद्धार्थ ने इस दृश्य को देखा तो इस दृश्य को देखने के बाद वही क्वेश्चन वापस सेनापति से किए कि सेनापति
सेनापति ये क्या मामला है? तो सेनापति ने युवराज से कहा कि युवराज, दरअसल ये एक वृद्ध व्यक्ति है और इस वृद्ध व्यक्ति को इस सांसारिक दुनिया से कोई कोई मकसद नहीं है और ये तो ईश्वर या भगवान की प्राप्ति के लिए जप कर रहा है, नाम जप कर रहा है और इसको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने जब इस चौथे दृश्य को देखा तो इस चौथे दृश्य को देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में एक बात आई कि क्यों ना उसे इस मृत्यु लोक से परमानेंट विजय प्राप्त करनी है और मुझे भी इस व्यक्ति की तरह क्या बनना है, एक सन्यासी बनना है। कहा जाता है कि इसी क्रम में वह महल के अंतर्गत पहुंचा और कहा जाता है कि महल के अंतर्गत जब पहुंचा तो वह एक रात को अपनी पत्नी, जिसका नाम यशोधरा था, और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ अपने घोड़े और अपने सारथी के साथ महल से अलविदा हुआ। और कहा जाता है कि इन्होंने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्य के अंतर्गत महावीर निष्कर्मण